अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। ये देखें, एक तो ये खड़ी हुई है RX-3, एक खड़ी हुई है ये RX-1, एक ये खड़ा है वैगो। ये तीनों चीज़ें, बल्कि ये भी खड़ी हुई है GS 150। ठीक है, ये चारों में कुछ ना कुछ मैंने एक्सपेरिमेंट वगैरह ज़रूर किया हुआ है। स्प्रॉकेट वगैरह का थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट किया, हैंडल बार राइज़र वगैरह इस तरह की कोई चीज़ें छोटी मोटी की, टायर्स वगैरह के साथ थोड़ा सा छेड़छाड़ की थी। तो इसी तरह मैंने वैगो के साथ भी कुछ किया। RX-1 लिया तो इसको जब चलाया तो इसमें भी मुझे कुछ चीज़ें अपने हिसाब से नहीं लगी, जो मेरे ख्याल से बाकी सारों के साथ भी जो है वो बेहतर हो जाएंगी। अगर अब जो रिसेंटली मैंने जो चीज़ें वगैरह चेंज की वो इसकी स्प्रॉकेट रेशो थी। स्प्रॉकेट सेट इसका मैंने चेंज किया था, फ्रंट और रेयर दोनों चेंज करके देखेंगे कौन सी सेटिंग जो है ना ये मुझे अच्छी एक वो क्वालिटी देती है। तो उसको मैंने देखते हुए जो है ना 2-3 सेटिंग यूज़ की हैं। उसमें जो मुझे बेहतर लगी वो ये थी कि फ्रंट मैंने 16 की कर दी और बैक मैंने 45 की रखी, जिसके ऊपर मुझे अच्छी क्रूजिंग स्पीड भी मिली। 5,500 RPM के ऊपर 90-95 इतने पे मैं क्रूज़ किया है अभी। जिला वगैरह साइड से होके आया था, वनडे तकरीबन था, तो वो करके आया हूँ। तो उससे पहले भी GT रोड पे किया था टेस्ट 2-3 दफ़ा और चीज़ों को चेक किया। एक जो थी वो सेटिंग थी 15-43 की, 15 फ्रंट पे और 43 बैक पे, वो भी अच्छी सेटिंग थी। तो जो स्टॉक सेटिंग थी ना उसके ऊपर 14 फ्रंट पे थी और रेयर 45 थी। उस पे गियर्स बहुत छोटे थे, लेंथ बहुत छोटी थी बेचारी। 90 पे ऊपर जब आप GS 150 के साथ जा रहे होते हैं, वो आप GS 150 के साथ या 125 वगैरह होते हैं या कोई और YBR वगैरह जा रही होती है, जब आप उसकी स्पीड के ऊपर RX-1 को क्रूज़ कर रहे होते हैं ना तो वो 90 पे GS 150 90-95 पे बड़ी स्टैटिक बड़ी अच्छी रहती है और RPM भी कोई इतने उसके ज़्यादा नहीं होते। ये इसको अगर उसके साथ क्रूज़ कराओ तो फिर ये हो जाता है कि मसला ये हो जाता है कि ये बेचारी जो है ना बाँ बाँ कर रही होती है, तो और पेट्रोल भी खाती है। तो उसका फ्यूल वगैरह सारा कुछ भी वो भी देखा, कार्बोरेटर की सेटिंग वगैरह भी रीट्यून करके देखी थी, मगर फ्यूल एफिशिएंट नहीं उस तरह होती है। अब जब आप थोड़ी सी छोटी बाइक लेते हैं, हाँ 600-700 ले लें या 1000 सीसी या 1200 ले लें, तो उसमें फिर यही होता है कि यार ठीक है आप इतने ज़्यादा पैसे, मगर खैर है फ्यूल वगैरह लग जाता है। मगर बड़ी बाइक जो है वो भी आप अगर देखें कि अभी लास्ट टाइम हम मंगला गए थे तो हमारे साथ BMW था, GS 1200 था। तो वो हमें कहते हैं अब्दुल्ला साहब कि यार ये फ़र्स्ट टाइम है कि मेरी जो एवरेज आई है ना फ्यूल एवरेज वो 27.8 आई है। तो भाईजान काफ़ी बड़ी बड़ी बाइक्स वाले भी फ्यूल को देखते ही हैं, फिर भी तो उनकी एवरेज जो है वो हमारे साथ वो क्रूज़ करते रहे हैं साथ साथ 95 90 95 100 हार्डली हमने टच किया हो। 100 पे भी गए हैं, किया है, मगर ज़्यादातर हम 95 100 95 90 ये वाली हमारी थी। उनकी एवरेज 28 थी, ऑलमोस्ट 27.8 टू बी प्रिसाइज। वो अब सेलफोन के ऊपर ऐप होती है तो आप उसमें सारा मॉनिटर कर सकते हैं कि क्या हिसाब किताब है। ये आपको मैं उसका क्लिपिंग भी दिखाऊंगा। हम उनको फॉलो कर रहे थे ज़्यादातर रास्ते में, वो हमें फॉलो कर रहे थे। हमने कहा था आज आप मुश्किल हो जाएगी, आप हमारी स्लो स्पीड के साथ कैसे चलेंगे। तो आज अब्दुल्ला साहब ने कहा नहीं कोई मसला ही नहीं है, आप आगे आगे चलाएं। तो हम आगे आगे चलाते रहे, वो पीछे थे साथ साथ। तो
जो सेटिंग मैंने रख के उनके साथ क्रूज़ किया वो थी 16 फ्रंट पे थी, 45 रेयर पे थी। फिर इसी को मैंने चेंज किया 15 फ्रंट पे, 43 बैक पे। तो जो रेशो है वो ऑलमोस्ट 2.801 और 2.86 की रेशो बनती थी दोनों की, जिसके ऊपर हमने इसको चढ़ाइयों पे भी टेस्ट किया थोड़ा सा। उसको हमने जब आप राउंड ट्रिप करें मंगला का, तो आपको काफ़ी ऐसी जगह आती हैं जहाँ से आप ऊपर आपको हाइट पकड़नी पड़ती है फ़ौरन। जब आप जाते हैं कोटली वाली साइड पे, तो वहाँ भी इस तरह से है सिचुएशन। फिर आपको कहीं भी ऐसा सिचुएशन नहीं फील हुई कि ये इनिशियल टॉर्क इसने कोई लूज़ की हो। RX-1 की ये अच्छी चीज़ है कि इसकी हमने गियर रेशो चेंज की है, तो इसने हमें डिसअपॉइंट नहीं किया। इनिशियल टॉर्क वही रही है, और बल्कि अब तो ये था कि इनिशियल टॉर्क भी अच्छा था, और जहाँ से भी हम छठे गियर पे भी उठा रहे हैं तो वो छठे गियर पे उठती थी बाइक, तो अच्छा वो रिस्पांस था। तो मेरी तो रिकमेंडेशन यही है कि 15-43 या 16-45 का कॉम्बो बने और वो रहे। हाँ, दूसरी चीज़ चेन हम ट्राई कर रहे हैं एक नई, जो अपेरेंटली जो है वो काफ़ी बेहतर लग रही है। भारी चेन है, 228 में ही है, और हैवी गेज की हैवी चेन है, और जो बाकी स्टॉक थी उससे काफ़ी अच्छा बेहतर है। ये जो एक मसला था चेन का कि ये चेन लूज़ करता है RX-1, वो भी इंशाल्लाह जो है ना वो भी हम काउंटर कर लेंगे। तो इसमें काफ़ी और भी चीज़ें हैं, ये थोड़ा सा ज़ाहिरी बात है। अभी स्प्रॉकेट का किया है, कार को थोड़ा रीट्यून किया है, तो काफ़ी हद तक बेहतर काम हुआ है। तो एक हमने एयर फिल्टर का रिप्लेसमेंट की है। एयर फिल्टर जो है वो हमने उसको पेपर पे ही है अभी भी, मगर डिफरेंट पेपर हमने उसको यूज़ किया है, जिससे इसकी टॉर्क जो है वो कम नहीं हुई। और बड़े मज़े से आप जो है कहीं से भी आपको लगे कि यार मैं 90 पे हूँ या 80 पे हूँ या 70 पे हूँ, तो यहाँ से मैंने उठानी है बाइक, तो ये आराम से 100 पे ईज़ी चली जाती है। और इस वक्त बाइक ना तो आपको कहती है कि यार मैं भारी चल रही हूँ या बहुत खींच के चल रही हूँ, वो वाला चक्कर ख़त्म हो गया। तो लेट्स सी, देखते हैं इसको जो है ना हम कुछ और जो बेहतरी होगी वो भी करेंगे। हैंडल बार राइज़र जो है वो इसको नॉर्मल नहीं लग रहा, वो भी डिफरेंट किस्म का हैंडल बार राइज़र है। कामरान भाई हैं, उन्होंने लगाया हुआ है। वो नॉर्मली जो हैंडल बार राइज़र है वो बड़ी बाइक्स पे लगता है, तो उसको भी लगाएंगे, तो वो भी आपको फिर उसकी तस्वीरें वगैरह भी दिखाएंगे इंशाल्लाह। चलें, टेक केयर जी, देखते हैं फिर नेक्स्ट कोई चीज़ अपग्रेड करते हैं तो इसमें, या कोई नई इनोवेशन या कोई नई चीज़ें चेंज करते हैं तो फिर मैं आपको बताता हूँ। थैंक यू वेरी मच जी।